हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अनिकेत त्यागी। सो आज हम हैं लखनऊ ज़ू में, जो कि ये 100 ईयर से भी पुराना ज़ू है। आज मैं इसका आपको टूर देने वाला हूँ और जितने भी यहाँ पर एनिमल्स हैं सबके केज के पास लेकर के जाऊँगा, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा और आपको एक रियल इंसाइट आज व्यू की मिलने वाली है। तो चलिए चलते हैं टूर पर। जब आप गेट नंबर 1 से एंट्री करते हैं और राइट साइड पर आपको फर्स्ट इनक्लोजर देखने के लिए मिलता है, सो ये है ब्लैक बक का इनक्लोजर। तो ब्लैक बक के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। सबसे पहले मेल और फीमेल आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। मेल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फीमेल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मेल जो होते हैं उनके वो ज़्यादा बड़े होते हैं और वो कर्व्ड होते हैं। इसके अलावा वो ब्लैक कलर के आपको देखने के लिए मिलेंगे और एक वाइट स्ट्रिप उनके बेली पर देखने के लिए मिलेगी। फीमेल्स में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट इनक्लोजर की तरफ। अभी हम हैं सेकंड इनक्लोजर के पास और ये इनक्लोजर है हॉक डियर का इनक्लोजर। जनरली जो इसका नाम होता है हॉक डियर, वो इसके रनिंग जो जैसे भागता है उसके बेसिस पर पड़ा है। जनरली जो डियर्स होते हैं वो लीप करते हैं, मतलब कि कूद करके भागते हैं, बट हॉक डियर अपना हेड नीचे कर करके भागता है। तो इसमें आपको देखेंगे इनका साइज़ काफ़ी कम होता है बाकी डियर के कंपैरिजन में। अभी हम आए हैं स्वैम्प डियर के इनक्लोजर के पास। ये थर्ड इनक्लोजर है। इसमें आप देखेंगे स्वैम्प डियर हैं, जिन्हें हम बारासिंगा भी बोलते हैं। ये यूपी का स्टेट एनिमल है। देखिए इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और जनरली हमें जो केसेस देखने के लिए मिलते हैं वो डिस्टोकिया हमें देखने के लिए मिलता है स्वैम्प डियर में। इसके अलावा आप देखेंगे इस इनक्लोजर के अंदर हमने एक पोंड भी बना रखा है। तो ये पोंड इसीलिए बना रखा है क्योंकि ये एक्वेटिक प्लांट्स खाना पसंद करते हैं और वो इनकी डाइट का एक मेजर पोर्शन है जो इनके डाइजेशन में हेल्प करता है। चलते हैं नेक्स्ट इनक्लोजर। अभी हम हैं बार्किंग डियर के इनक्लोजर के पास। बताता हूँ आपको कुछ बातें बार्किंग डियर के बारे में। नेम इनका बार्किंग डियर इससे पड़ा क्योंकि जब भी कोई ये डेंजर फील करते हैं ये एक बार्किंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बाकी डियर्स भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं बट इनकी साउंड स्पेशली बार्किंग जैसी होती है। और एक स्पेशल पॉइंट बार्किंग डियर के बारे में ये होता है कि बाकी सारे डियर हर्बीवोर्स होते हैं बट ये ओमनीवोर होते हैं, मतलब ये स्मॉल इंसेक्ट और इंसेक्ट्स को खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट डियर स्पीसीज में से आते हैं। नेक्स्ट इनक्लोजर हमारा है स्पॉटेड डियर का इनक्लोजर। जनरली जो लोग देखते हैं हिरन जो जानते हैं वो स्पॉटेड डियर से ही जानते हैं। इसकी स्पेशल फीचर क्या होता है कि जो इसमें मेल्स होते हैं उनके एंटलर्स होते हैं, फीमेल्स जो होती हैं वो पोल्ड होती हैं, उनके एंटलर्स नहीं होते। इसके अलावा इनके अंदर आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि मेल और फीमेल को आप अलग से पहचान सकते हैं। स्पॉटेड नाम इनका इसलिए है क्योंकि आप इनकी बॉडी पर देखेंगे व्हाइट कलर के स्पॉट्स देखने के लिए मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट इनक्लोजर की तरफ। स्लॉथ बियर का जो हैबिटेट होता है वो हमारा जनरली जो फॉरेस्ट है वो होता है ग्रासलैंड होता है। इसके अलावा अगर हम इनके डाइट की बात करते हैं तो फ्रूट्स, बेरीज और टर्माइट्स ये खाते हैं। इसी वजह से अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये डिग करते हैं, गड्ढे खोदते हैं और ये टर्माइट खाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इसी के साथ ही सॉइल खा जाते हैं। और जनरली जो हमें जू के अंदर प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है वो होती है कॉन्स्टिपेशन। तो इन्हें जनरली कॉन्स्टिपेशन होता है, उसमें हम लेग्जेटिव यूज़ करते हैं। अभी मैं हूँ मेरे फेवरेट एनिमल टाइगर के इनक्लोजर के पास। बताता हूँ आपको कुछ बातें। इंडिया के अंदर जनरली बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर देखा जाता है और इसका कलर जो वो होता है वो ऑरेंज कलर, जिस पे ब्लैक स्ट्राइप्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 के अंदर आता है और इसमें आपको एक म्यूटेशन देखने के लिए मिलती है जिसे हम बोलते हैं वाइट टाइगर। वो म्यूटेशन सिर्फ पिगमेंट कंप्लीटली ना बन पाने की वजह से ही होती है। इसके अलावा ये ऑब्लिगेटरी कार्निवोर है और टेरिटोरियल एनिमल है, मतलब कि यहाँ पर हम किसी भी दो सेम सेक्सेस को साइड बाय साइड नहीं रख सकते। यहाँ पर हमने फीमेल रखी हुई है, उसके बीच में मेल है और उधर फीमेल है। हम मेल और मेल को रखेंगे तब भी फाइट होगी और फीमेल को रखेंगे तब भी फाइट होती है। तो अभी आपको मैं टाइगर के इनक्लोजर के बारे में कुछ बताता हूँ। देखिए जब हम जू के अंदर किसी वाइल्ड एनिमल को रख रहे हैं तो हमें एक बात का बहुत ध्यान रखना होता है उसके इनरिचमेंट का, मतलब कि हमें उसे जो इन्वायरमेंट है वो ऐसा देना होता है कि जैसे उसे वाइल्ड में मिले। तो जनरली जो टाइगर है या लायन है वो डेन में रहना पसंद करते हैं, मतलब एक शेडी प्लेस में, तो इसलिए हमने यहाँ पर डेन बना रखा है। इसके अलावा आप देखेंगे हर टाइगर के इनक्लोजर के अंदर एक टेबल देखने के लिए मिलेगी क्योंकि ये ऊंची जगह पर बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वहाँ पर हमने एक टेबल दे रखी है और इसके अलावा यहाँ पर हमने पोंड दे रखा है जहाँ पर कई बार हम पानी भरते हैं क्योंकि जो टाइगर्स होते हैं उन्हें पानी में रहना पसंद है। लायंस के केस में सेम चीज़ नहीं होती है। तो अभी हम हैं हिमालयन ब्लैक बियर के इनक्लोजर के पास। जो हिमालयन ब्लैक बियर है इसे हम मून बियर के नाम से भी जानते हैं। मून क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो कंप्लीट ब्लैक चेस्ट है उस पर वाइट कलर की मार्किंग हमें देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा जब आप देखेंगे इनके इनक्लोजर की तरफ तो यहाँ पर एक हमने छोटा सा पॉन्ड बना रखा है और ये लेडर्स बना रखे हैं क्योंकि इन्हें थोड़ा खेल कूद करना, चढ़ना अच्छा लगता है। इसी को हम इनरिचमेंट बोलते हैं। और इसके बाद जब आप इधर आएंगे तो यहाँ पर हमने एक गली सी बना रखी है जिसके अंदर हम वाटर फिल कर देते हैं ताकि वो जंप करके इनक्लोजर से बाहर ना आ जाए। अभी हम हैं सांबर डियर के इनक्लोजर के पास। जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं सांबर डियर और बारासिंगा के अंदर। तो डिफरेंस क्या है कि दोनों का साइज तो ऑलमोस्ट सेम होता है बट कलर में डिफरेंस आता है। इनका जो कलर होता है वो डार्क ब्राउन या रस्टी ब्राउन आप बोल सकते हैं। इसके अलावा इंडिया, बांग्लादेश, भूटान के एरियाज़ के अंदर ये देखने के लिए मिलते हैं। जो स्पेशल चीज़
सांबर डियर के बारे में होती है वो है कि इनके सेंट स्मेल जो सूंघने की शक्ति होती है वो बाकी डियर के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है और उसी से ये कम्युनिकेट भी करते हैं। इसके अलावा हियरिंग कैपेसिटी भी इनकी ज़्यादा अच्छी होती है। सो अभी हम हैं रोज़ी पेलिकन के इनक्लोजर के पास। सो रोज़ी पेलिकन अगर हम इसकी कंजर्वेशन की बात करें तो लीस्ट कंसर्न है, शेड्यूल 4 के अंदर आते हैं। इसके अलावा कलर की बात करें तो ये वाइट कलर के होते हैं और इनमें पिंक टिंच देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा जो इनकी आप बीक देखेंगे उसके नीचे एक स्किन देखने के लिए मिलती है जो कि काफ़ी लूज़ होती है और ये काफ़ी अच्छे से ब्रीड करते हैं। जू के अंदर भी इनकी ब्रीडिंग काफ़ी अच्छे से हो रही है। अगर इनकी उम्र की बात करें तो 15 से 20 साल ये जीते हैं। सो अभी हम हैं ईमू के इनक्लोजर के पास। ये जो बर्ड है ये नेटिव है ऑस्ट्रेलिया की। अगर मैं इसकी फीडिंग हैबिट्स की बात करूं तो ये जनरली फ्रूट, बेरीज और इंसेक्ट खाना पसंद करता है। इसके अलावा इनके 3 टोज होते हैं और अगर इनका नेचुरल हैबिटेट होता है वो होता है स्क्लेरोफिल फॉरेस्ट, मतलब कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। इसके अलावा ग्रासलैंड्स के अंदर भी देखने के लिए मिलती हैं। अगर एज की बात करें तो ये 15 to 20 ईयर्स वाइल्ड में और 22 ईयर्स कैपिटिविटी के अंदर जी सकते हैं। सो अभी मैं हूँ जिराफ के इनक्लोजर के पास और जब मैं पहली बार जू आया तो मुझे ये जिराफ स्टैचू लग रहा था, बट एक्चुअल में यहाँ पे लखनऊ जू के अंदर ये जिराफ है। और इसके अगर हम नेटिव प्लेस की बात करें तो ये सहारा अफ्रीका के अंदर देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा ये एनिमल किंगडम का वन ऑफ द टॉलेस्ट एनिमल है। इसके अलावा जो इसकी स्पॉटेड जो टेक्सचर है, जो कलर है, वो इसे एक यूनिक एनिमल बनाता है और इसकी रिस्ट्रेनिंग भी बाकी एनिमल्स के कंपैरिजन में काफ़ी अलग होती है। जब हम इसके इनक्लोजर की बात करेंगे तो आप देखेंगे उधर एक शेडिंग एरिया दे रखा है। इसके अलावा ये पूरा इसका रोमिंग एरिया है, खुला एरिया है। सो अभी हम हैं ऑस्ट्रिच के इनक्लोजर के पास और इसे हिंदी में हम शुतुरमुर्ग भी बोलते हैं। जब हम बात करते हैं ऑस्ट्रिच की तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट बर्ड है, जो फ्लाइटलेस बर्ड है, उड़ नहीं पाते हैं ये। इसके अलावा अगर इनके नेटिव प्लेस की बात करें तो ये अफ्रीका इनका नेटिव प्लेस है, वहीं पर ईमू का जो था वो ऑस्ट्रेलिया था। और जो इनके टोज़ होते हैं वो 2 टोज़ होते हैं, वहीं पर ईमू के हमारे 3 टोज़ थे। डाइट की बात करें तो ये वही इंसेक्ट, बेरीज, फ्रूट्स ये खाना पसंद करते हैं और एक क्लच के अंदर 15 से 20 एग ये देते हैं। ये है लखनऊ ज़ू के अंदर स्टेट म्यूज़ियम। जिसकी एंट्री है हमारी 10:30 से लेकर के 4 बजे। यहाँ पर आपको डिफरेंट कल्चर्स के बारे में दिखाया जाएगा। इसके अलावा मम्मी जो मैंने देखी थी वो भी यहीं पर थी और पेंटिंग्स हैं इसके अंदर। तो अभी हम हैं जंगल के राजा लायन के इनक्लोजर के पास। यहाँ पर आप देखेंगे ये इनक्लोजर काफ़ी पुराना बना हुआ है और तब से लेकर अभी तक ये इनक्लोजर वैसा का वैसा ही है। इसके अंदर हमने डेंस बना रखे हैं, बीच में सिटिंग एरिया है और यहाँ पर ये एरिया बना रखा है ताकि कोई भी लायन जंप ना कर सके। यहाँ पर हमारे पास एशियन लायन है और जो कि इंडिया के अंदर गिर फॉरेस्ट गुजरात के अंदर ही देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम वज़न की बात करें तो 150 से लेकर के 200 किलो तक का इनका वजन होता है। उसी के अकॉर्डिंग हमें जो मेडिसिन होती हैं उन्हें कैलकुलेट करना होता है और उन्हें ही एडमिनिस्टर करना होता है। जब मेल्स और फीमेल की बात करते हैं तो जिसमें मेल होते हैं उनकी मेन होती है। मेन क्या होता है कि जो हेयर्स होते हैं, टफ्ट ऑफ हेयर जो कि गर्दन के पास होते हैं, वो फीमेल्स में देखने के लिए नहीं मिलते हैं और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 के अंदर आता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ इनक्लोजर का डिफरेंस दिखाता हूँ। देखिए ये जो लायन का इनक्लोजर है ये ऊपर से ज़्यादा कवर्ड नहीं है, ठीक है। और यहाँ इधर आप लेपर्ड का देखेंगे इनक्लोजर, ये हाइट देखिए इसकी, यहाँ तक हमने कवर कर रखा है। रीज़न क्या है कि जो लायन होते हैं वो इतना दूर तक जंप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका बॉडी वेट भी ज़्यादा होता है और उतना वो जंप नहीं कर सकते। बट लेपर्ड अच्छे से जंप कर सकते हैं और वो जो पेड़ हैं उन पर चढ़ भी सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर जो इनक्लोजर्स हैं वो उसी की तरह डिज़ाइन करने होते हैं उनके बिहेवियर को देख करके। अभी हम हैं कैराकल कैट के इनक्लोजर के पास। जो ये नेटिव होती हैं ये बेसिकली अफ्रीका, सेंट्रल एशिया और इंडिया के ये नेटिव होते हैं। इसके अलावा अगर इनकी डाइट की बात करें तो ये भी कार्निवोर हैं, स्मॉल मैमल्स और रोडेंट्स खाना पसंद करते हैं। और इनका जो पिक्यूलर कैरेक्टर है वो आप जब इनके ईयर्स देखेंगे तो वो उनके ऊपर आपको टफ्ट ऑफ हेयर देखने के लिए मिलेंगे और इनके ईयर इरेक्ट रहते हैं। जब आप इस कैट को देखेंगे तो ये कैट सिर्फ और सिर्फ लखनऊ ज़ू के अंदर ही कैपिटिविटी के अंदर रखी गई है और ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव कैट होती है, मतलब कि जनरली आपको वाइल्ड में देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसके जब आप इनक्लोजर की तरफ देखते हैं तो देखिए हमने इसका इनक्लोजर ऊपर से बंद कर रखा है। रीज़न यही है कि ये कूद करके बाहर आ सकती है, ठीक है। इनकी काफ़ी लंबी जंप होती है। इसके अलावा आप देखिए हमने यहाँ पर कुछ डेंस बना रखे हैं इनके स्पेस के लिए। ये सब इनरिचमेंट के अंदर ही आता है। अभी देखिए वो कैट जो है वो ऊपर चढ़ रही है पेड़ के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें हमने जू के अंदर इनरिचमेंट के लिए एनिमल को दे रखी हैं।
ये हम हैं फिशिंग कैट के इनक्लोजर के पास। सो फिशिंग कैट जनरली इंडिया, नेपाल उसी के आसपास के एरिया के अंदर देखने के लिए मिलती है और ये भी कार्निवोर है। ये फिश खाना पसंद करती है, इसीलिए इसका नाम फिशिंग कैट है। जब आप इसकी फ़ोटो देखेंगे तो इसके जो फेस है वो राउंड फेस होता है और छोटे-छोटे ईयर्स इसमें देखने के लिए मिलते हैं। तो बिल्कुल जैसे हमारे घर में पर्शियन कैट्स होती हैं उनकी तरह देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा बॉडी में इसमें स्ट्राइप्स देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर हमने जो इनक्लोजर है उसके अंदर आप देखेंगे एक पॉन्ड रख रखा है, उसी के अंदर हम इसे फिशेस देते हैं। इसके अलावा एक डेन बना रखी है जहाँ पर ये रहती है। ये भी बहुत कम ही बाहर निकलती है। ठीक है। सो अभी हम हैं क्रोकोडाइल के इनक्लोजर के पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटर में हमने एक पोंड बना रखा है और यहाँ पर हमने रेत बिछा रखा है, सैंड बिछा रखा है, जहाँ पर ये आराम से बैठ सकते हैं। तो जो क्रोकोडाइल्स होते हैं ये बेसिकली कार्निवोर ही होते हैं, तो इन्हें हम मीट ही ऑफर करते हैं। इसके अलावा एक बारी में ये हमारे जो एग्स देते हैं वो 20 से 50 एग के आसपास देते हैं। और जो इंपॉर्टेंट बात होती है इनके एग्स के बारे में कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है एग का वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। ये बाहर आकर नेस्ट बनाते हैं क्रोकोडाइल और वहाँ पर एग देते हैं। उसके बाद इंक्यूबेशन होता है, फिर जो बेबी क्रोकोडाइल्स हैं वो वहाँ से निकलते हैं। इसके अलावा इनमें क्रोकोडाइल्स में और घड़ियाल में डिफरेंस होता है, इनके स्नाउट का डिफरेंस होता है। ठीक है। और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 के अंदर आते हैं, 1972। सो अभी हम हैं घड़ियाल के इनक्लोजर के पास। सो घड़ियाल जो बेसिकली देखने के लिए मिलते हैं वो हमें रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा अगर इनकी एज की बात करें तो 60 से लेके 70 ईयर्स इनकी एज देखी गई है। घड़ियाल और क्रोकोडाइल के अंदर एक डिफरेंस होता है कि इनका जो स्नाउट होता है वो पतला होता है, जिसके अंदर 100 से ज़्यादा छोटे छोटे टीथ आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि क्रोकोडाइल के अंदर देखने के लिए नहीं मिलते हैं। अगर इनकी फीडिंग की बात करूँ तो फिशेज, फ्रॉग्स ये सब खा पाते हैं क्योंकि इनका स्नाउट जो होता है वो छोटा होता है। इसके अलावा मेल्स में स्नाउट के एंड पर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अब देखिए इधर जो इनका इनक्लोजर है चारों तरफ ये हमने वाटर दे रखा है जिसके अंदर वो रह सकते हैं, और बीच में हमने एक ऐसा एरिया दे रखा है जिसमें वो बास्किंग कर सकते हैं, जा करके बैठ सकते हैं। सो अभी हमें हिप्पोपोटामस के इनक्लोजर के पास, और इन्हें हिंदी में दरियाई घोड़ा भी बोलते हैं। अगर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये बेसिकली अफ्रीका के एनिमल है, वो इनका नेटिव प्लेस है। और इनके अगर वेट की बात करें तो एक अडल्ट मेल हिप्पो का वेट 3500 से लेकर के 4000 केजीज तक हो सकता है। डिस्पाइट इनके वजन के ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकते हैं। और जो इनकी डाइट होती है वो बेसिकली वेजिटेरियन डाइट ही इनकी ये प्रेफर करते हैं, नॉनवेज कुछ भी ऐसा नहीं खाते हैं। इसके अलावा अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इन्हें फीडिंग कराई है अभी। तो जो फीडिंग इनका कराने का तरीका होता है वो होता है कि ऊपर एक स्लैब बनी हुई है, वहाँ से जाके फीडर इन्हें फीड देता है, वो डायरेक्टली नीचे डाल देते हैं, ये तभी से ही उससे ही ये फीड खाते हैं। इसके अलावा इनके इनक्लोजर के अंदर हमने थोड़ा सा एरिया इनके घूमने के लिए दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पर पोंड है क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर के अंदर ही रहते हैं। जब ये पानी पीते हैं तो नॉर्मल एनिमल की तरह सक्शन करके पानी नहीं पीते हैं, ये एक्चुअल में पानी को अपने बड़ा मुंह खोल करके पानी को उठाते हैं और उसके बाद पानी पीते हैं। सो ये है अफ्रीकन ग्रे पैरट, या फिर जिसे आप ग्रे पैरट भी बोलते हैं, उनका इनक्लोजर। और इसके अंदर हमारे दो अफ्रीकन ग्रे पैरट हैं, मेल एंड फीमेल दोनों रख रखे हैं। सो अफ्रीकन ग्रे पैरट का जो नेटिव प्लेस है वो अफ्रीका ही होता है। इसके अलावा ये फ्रूगीवोर्स पैरट हैं और वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पैरट स्पीसीज में से आते हैं। जब आप इनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो पूरी बॉडी इनकी ग्रे कलर की होती है, जो इनका टेल वाला पोर्शन होता है वहाँ पर रेड कलर के फेदर्स इनमें देखने के लिए मिलते हैं। फिर अफ्रीकन ग्रे पैरट के जस्ट सामने यहाँ पे हमारा है मकाओ का इनक्लोजर। सो रेड एंड ग्रीन मकाओ यहाँ पर रख रखे हैं। इनमें से एक जो मकाओ है वो काफ़ी मिमिक करता है साउंड को। और ये जो ब्रीड है, जो स्पीसीज़ है, ये हमारी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की नेटिव है। इससे जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको इलेक्टस पैरट देखने के लिए मिलता है। सो इलेक्टस पैरट की खासियत क्या है कि इसमें जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बहुत अच्छा होता है, बहुत अपोजिट होता है। जनरली जो मेल्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं, बट यहाँ पर जो फीमेल्स होती हैं वो रेड कलर की होती हैं, और जो ग्रीन कलर का होता है वो मेल होता है। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है ये ग्रीन कलर का ये मेल है, और ये जो रेड कलर की है ये फीमेल है। जनरली पैरट्स के अंदर या दूसरी बर्ड्स के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है। सो यहाँ पर हमारा इंक्लोजर है हिल मैना का। हिल मैना ह्यूमंस को बहुत अच्छे से मिमिक कर सकती हैं। ठीक है। तो हिल मैना के बाद जब हम आगे चलते हैं, इधर हमारे जो अफ्रीकन लव बर्ड्स हैं उनका इंक्लोजर है। जनरली लोग इन्हें घर पर भी रखते हैं।
अफ्रीकन लव बर्ड्स को, तो ये अच्छे पेट होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा बोलते भी हैं। ठीक है, डिफरेंट कलर्स डिफरेंट म्यूटेशंस में हमें देखने के लिए मिलते हैं। फिर इसके बाद हमारा है पाइड हॉर्नबिल, जिनकी ब्रीडिंग कराना बहुत ही मुश्किल होता है पाइड हॉर्नबिल का। सो ये यहाँ पर इनका इंक्लोजर है। और पाइड हॉर्नबिल का डिस्ट्रीब्यूशन भी इंडिया, भूटान, नेपाल है और हैबिटेट इनका सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। अगर इनकी डाइट की बात करें तो ये वाइल्ड फ्रूट, फिग्स और ये सब खाना पसंद करते हैं और ये IUCN के अंदर लीस्ट कंसर्न के अंदर आते हैं। फिर जब हम इससे आगे इनक्लोजर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ फीजेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। सो ये जो इनक्लोजर है ये लेडी एमहर्स्ट फीजेंट का इनक्लोजर है और गोल्डन फीजेंट, और इसमें सिंपल डिफरेंस आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि इसके ब्लैक एंड वाइट कलर के जो फेदर्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा ये भी एक एग्जॉटिक बर्ड है और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तिब्बत, चाइना और म्यांमार में देखने के लिए मिलता है। जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर स्लो लॉरिस का इनक्लोजर है, जो कि हमें बहुत कमी देखने के लिए मिला है, मैंने कभी नहीं देखा है इधर। और इसके बाद यहाँ पर हमारे जंगल फाउल का इनक्लोजर है। जंगल फाउल के बाद यहाँ पर आता है हमारा वाइट पिकॉक का इनक्लोजर। थोड़ा वाइट पिकॉक का इनक्लोजर, सो बेसिकली ये जो वाइट पिकॉक्स हैं ये एक म्यूटेशन है जिनके अंदर मेलानिन पिगमेंट कम होता है और ये वाइल्ड के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ये जू के अंदर ही ब्रीड करे जाते हैं, जू के अंदर ही ये सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा अगेन जंगल फाउल और इधर आपको देखने के लिए मिलेंगे वाइट डव का इनक्लोजर। सो इसके अलावा जो आप ऊपर देखने के लिए मिल रहा है ये दो हैं फीमेल, तो एक मेल के साथ हमने दो फीमेल्स रख रखी हैं। अभी इनका फीडिंग का टाइम चल रहा है, तो आप देखेंगे कि ये बर्तन है वो अच्छे से पानी से साफ़ करा जाता है, फिर उसके बाद उसी के अंदर इन्हें फीड दिया जाता है। आप मेरे लेफ्ट साइड देखेंगे तो यहाँ पर बटरफ्लाई पार्क है, जिसके अंदर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई आपको देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर फ्लावर्स हमने दे रखे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टार टर्टल है, जिनका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है और इनकी जो एज देखी गई है वो भी काफ़ी लंबी एज है, अराउंड 150 ईयर्स तक ये ज़िंदा रह सकते हैं। ठीक है, फिर इसके अगेन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे कॉकटेल्स। सो ये जो इधर लेडी एम्स्टर है और इधर ये कॉकटेल्स हैं। सो कॉकटेल्स यहाँ पर आपको जनरली ग्रे कॉकटेल्स देखने के लिए मिल रहे हैं और इन्हें हम घरों में भी रखते हैं। ठीक है, ये एग्जॉटिक स्पीसीज़ है, ऑस्ट्रेलियन स्पीसीज़ है। और फिर अगर आप आगे आएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर भी मोस्ट ऑफ द ग्रे कॉकटेल्स ही हैं, इनमें से कुछ आपको क्रीम कॉकटेल्स देखने के लिए मिलेंगे। सो इनमें मेल और फीमेल पहचानने का तरीका सिर्फ यही होता है कि जो इनके चीक पर जो रेड स्पॉट होता है वो फीमेल्स में थोड़ा कम ऑरेंज होता है, कम डार्कर होता है, मेल्स में ज़्यादा डार्क होता है। रोज़ रिंग्ड पैराकीट जो मोस्टली आपको सब इंडिया के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। सो ये इंडियन स्पीसीज़ है, आप इन्हें घर पर नहीं रख सकते। जितनी भी एग्जॉटिक स्पीसीज़ हैं बर्ड्स की, आप उन्हें घर पर रख सकते हैं, बट इन्हें आप नहीं रख सकते हैं। इसी के अलावा इन्हीं के तरह एक अलेक्जेंड्रियन पैराकीट होते हैं, जिनका साइज़ रोज़ रिंग्ड पैराकीट से बड़ा होता है।